एक नॉर्मल इंसान के लिए एक लैपटॉप सिर्फ लैपटॉप होता है, लेकिन एक टेकी के लिए वो अलग अलग कैटेगराइज किया गया हो सकता है स्पेक्स के हिसाब से या एप्लीकेशन के हिसाब से। तो सबसे पहले लिस्ट में हम बात करेंगे ट्रेडिशनल लैपटॉप की। जो ट्रेडिशनल लैपटॉप होते हैं, जो आपके दिमाग में लैपटॉप के नाम से अभी आ रहा है, वो ट्रेडिशनल लैपटॉप है। ये नॉर्मल साइज के इतने मोटे होते हैं, इनकी स्क्रीन नॉर्मली ऐसे फ्लिप होती है, पूरी नहीं खुलती है, इतनी टेढ़ी खुलती है आराम से, और वो नॉर्मल लैपटॉप आपके होते हैं। ट्रेडिशनल लैपटॉप ये स्टूडेंट्स के लिए या जो भी इन जनरल इस्तेमाल के लिए चाहिए होते हैं उसमें होते हैं। नॉर्मली 15 इंच 11 इंच से लेकर 15 इंच की इनकी स्क्रीन होती है। ये फुल फ्लेज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं, लाइक विंडोज या मैक ओएस या लिनक्स, उबंटू, इस तरह का कोई भी ये सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। इन्हें ट्रेडिशनल लैपटॉप बोलते हैं। इनका बहुत वाइड एप्लीकेशन होता है, इन्हें कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, इन जनरल ये हर जगह चल जाते हैं। इन लैपटॉप्स को नोटबुक भी कहते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं लैपटॉप और नोटबुक में। तो जो नोटबुक है उसे लैपटॉप अभी आप कह सकते हो। ये टर्म वैसे नोटबुक लो पावर डिवाइसेस या लेस पावरफुल कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स के लिए बना था, लेकिन आजकल वो भी बहुत कैपेबल हो गए हैं। तो एक लैपटॉप को एक नोटबुक कहना गलत नहीं है, आप उसे कह सकते हैं। सेकंड कैटेगरी दोस्तों आती है सब नोटबुक की। ये वो लैपटॉप्स होते हैं जो कि लो पावर्ड होते हैं, ये सस्ते होते हैं, फेयरली लेस पावरफुल सीपीयू होता है, इनकी स्क्रीन भी कई बार छोटी ही पाई जाती है, बहुत लाइट वेट होते हैं। इनका वेट नॉर्मली क्या होता है कि 800 ग्राम से लेके 2 किलो तक के अंदर अंदर होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। ट्रेडिशनल लैपटॉप 2 किलो से ऊपर जा सकते हैं, लेकिन जो सब नोटबुक्स होती हैं वो 800 ग्राम से लेकर 2 किलो तक ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। इनकी बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, और ये बहुत ही थिन होते हैं। जैसे क्रोम बुक, जो क्रोम बुक है दोस्तों वो सब नोटबुक की कैटेगरी में आती है। ये प्रॉपर नोटबुक की कैटेगरी में नहीं, सब नोटबुक की कैटेगरी में आती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो क्रोम बुक है उसकी बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। ट्रेडिशनल लैपटॉप की बैटरी इतनी नहीं चलती, 2 घंटा 3 घंटा से ज़्यादा नहीं चलती। इन बैटरी लाइफ से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस तरह का लैपटॉप है। सब नोटबुक जैसे मैकबुक एयर है ना, ये एक सब नोटबुक है। क्रोम बुक्स भी सब नोटबुक्स की कैटेगरी में आती है। इनकी बैटरी लाइफ 8-9 घंटे भी हो सकती है, काफ़ी पतले होते हैं ये। अब जो अगली कैटेगरी है दोस्तों वो आती है नेटबुक की। अब देखो नेटबुक का कॉन्सेप्ट थोड़ा ऑब्सोलीट हो चुका है, आजकल नेटबुक कोई नहीं बोलता। तो ये नेटबुक होता क्या था? देखो ये 8-9 हज़ार के लैपटॉप हुआ करते थे जिनकी स्क्रीन 9 इंच के आसपास होती थी, यानी कि इतनी छोटी। ये बहुत पतले होते थे और इनका जो मेन एप्लीकेशन है वो सिर्फ वेब ब्राउजिंग होता था। इसमें थोड़ी बहुत वीडियो देख सकते थे आप और नेट ब्राउजिंग कर सकते थे। इसमें मोबाइल प्रोसेसर यूज़ होते हैं ज़्यादातर। तो आपने जो प्राइम बुक नाम सुना होगा ना, जो एंड्रॉयड बेस्ड लैपटॉप आया 15,000 का, या जियो बुक, इनको आप नेटबुक कह सकते हैं क्योंकि इसमें मोबाइल प्रोसेसर इस्तेमाल होता है। इसमें हीटिंग ज़्यादा नहीं होती, तो फैंस वगैरह इंटरनेट देखने को नहीं मिलते। मेमोरी भी इनको मेमोरी कार्ड लगता है इसमें, मेमोरी के फॉर्म में रैम 2 GB के आसपास होता है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है। ये जो डिवाइसेस होते हैं वो पढ़ाई करने के लिए, वेब सर्फिंग करने के लिए ही होते हैं बेसिकली। ये बहुत सस्ते पाए जाते हैं, बहुत हल्के होते हैं, बहुत पतले होते हैं और इनकी बैटरी लाइफ तो बहुत ज़्यादा होती है, जस्ट बिकॉज इसमें फुल फ्लेज सीपीयूज नहीं होते हैं, इनमें मोबाइल सीपीयूज लगे होते हैं। ARM बेस्ड हो या स्नैपड्रैगन बेस्ड हो या मीडियाटेक बेस्ड हो, तो ये लगे होते हैं। इन्हें नेटबुक कहते हैं। इन्हें नेटबुक बहुत पहले कहा जाता, आजकल इन्हें भी नोटबुक या स्टडी लैपटॉप, चीप लैपटॉप, ऐसा कुछ जो भी आप बोलना चाहें, आप समझ गए आइडिया। देखो अगली कैटेगरी आती है कन्वर्टेबल 2-in-1 लैपटॉप्स। आजकल जमाना ऐसा है कि ऐसे लैपटॉप आ गए हैं जिसे आप टैबलेट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं एंड एक नॉर्मल लैपटॉप की तरह। ये नॉर्मली डिटैचेबल होते हैं, यानी कि आपका एक जो स्क्रीन है और कीबोर्ड है ये अलग हो जाते हैं। तो जो एक पार्ट है वो टैबलेट बन जाता है, दूसरा पार्ट अलग हटा के आप रख सकते हो, वो कीबोर्ड ही होता है। अब क्योंकि आप उसे कीबोर्ड को हटा के भी एज अ टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हो, तो जो सारे कंपोनेंट होते हैं वो उसी साइड में होते हैं जहां पर आपकी स्क्रीन होती है। बहुत सारे केसेस में ये डिटैच नहीं होते, ये फोल्ड हो जाते हैं। ऐसे लैपटॉप फोल्ड हो जाते हैं और उनका जो कीबोर्ड है वो पीछे चला जाता है। बहुत सारे केसेस में तो ये कीबोर्ड अंदर भी घुस जाता है। ये टैबलेट को रिप्लेस करने के लिए बने और ये उन लोगों के लिए बने हैं जो 2 डिवाइस नहीं रखना चाहते, दोनों डिवाइसेस का काम एक ही में करना चाहते हैं। ज़्यादातर ये डिवाइसेस टच स्क्रीन को सपोर्ट करते हैं, आप इन्हें टच करके ऑपरेट कर सकते हो। इनके साथ कई सारी केसेस में स्टाइलस भी फ्री आता है, तो इन्हें कन्वर्टेबल लैपटॉप्स कहते हैं। तो ये ना तो टैबलेट है ना तो ये लैपटॉप है, ये दोनों किसी कैटेगरी में सेट नहीं होते और दोनों ही कैटेगरी में सेट होते हैं। इनको डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, या जो अल्ट्रा रिच स्टूडेंट्स हैं वो इन्हें खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल बजट चीज़ें खरीदने वाले लोग हैं वो इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं।
इनकी स्पेक्स की बात करें तो इनमें ज़्यादातर अच्छे स्पेक्स देखने को नहीं मिलते। इसमें प्रोसेसर बहुत ऐसा लगा होता है जो बहुत लो पावर्ड होता है, लेकिन ओवरऑल क्योंकि इसका डिज़ाइन ऐसा है और ये थोड़ा फैंसी दिखता है तो ये थोड़े महंगे होते हैं। तो यहाँ पर प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो आपको नॉर्मली अच्छा नहीं मिलता इन लैपटॉप्स में। बाकी डिज़ाइन है, शो ऑफ का ज़माना है, तो इसलिए चीज़ें बिकती हैं। तो इन्हें 2-in-1 कन्वर्टेबल या लैपटॉप प्लस टैबलेट बोलते हैं। और जो लेनोवो की योगा सीरीज़ है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इन सब चीज़ों में। दोस्तों अगले लैपटॉप की कैटेगरी है डेस्कटॉप रिप्लेसमेंट लैपटॉप, यानी कि ऐसा लैपटॉप जो कि आपके मेन स्ट्रीम डेस्कटॉप कंप्यूटर को रिप्लेस कर सके। मैंने आपसे कहा था ना पुरानी वीडियो में कि एक लैपटॉप कभी भी डेस्कटॉप कंप्यूटर को रिप्लेस नहीं कर सकता। वहाँ पर मैंने बात की थी नॉर्मल लैपटॉप की, लेकिन हाँ मार्केट में ऐसे भी लैपटॉप एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें आप साधारण भाषा में गेमिंग लैपटॉप या मीडिया सेंटर लैपटॉप्स भी बोलते हैं। कई बार इन लैपटॉप्स में बैटरी तक नहीं होती और ये लैपटॉप मोटे होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई फुल फ्लेज्ड कंप्यूटर है तो उसमें फुल फ्लेज्ड एकदम प्रॉपर मेन स्ट्रीम सीपीयू भी लगा होगा। एक मेन स्ट्रीम सीपीयू को, चाहे वो इंटेल का हो चाहे AMD का हो, कूलिंग करने के लिए कूलिंग फैन या कूलिंग लिक्विड कूलिंग या इस सब का सिस्टम चाहिए होता है। उसको लगाने के लिए आपको स्पेस चाहिए होता है, स्पेस के लिए आपको फिर एक मोटा सिस्टम भी चाहिए होता है। तो इसलिए ऐसे मीडिया सेंटर लैपटॉप्स भी आते हैं और जो इतने मोटे होते हैं उनमें बैटरीज नहीं होती। ऐसे लैपटॉप आते हैं गेमिंग वाले जो इतने मोटे होते हैं पीछे से, वो इतने पावरफुल होते हैं कि आपके मेन स्ट्रीम डेस्कटॉप कंप्यूटर को रिप्लेस कर सकते हैं। हालांकि इनका एप्लीकेशन बहुत लिमिटेड ही है, गेमिंग के लिए बहुत लिमिटेड इस्तेमाल होते हैं, मीडिया सेंटर्स बहुत लिमिटेड इस्तेमाल होते हैं, बट हाँ ऐसे लैपटॉप एग्जिस्ट करते हैं। इन्हें मीडिया सेंटर लैपटॉप्स, गेमिंग लैपटॉप या डेस्कटॉप PC लैपटॉप, जो भी आप जो नाम लो भाई बोल सकते हैं, इसमें पूरा फुल फ्लेज चीज़ लगी होती है। नॉर्मली इनको रिपेयर करना बहुत आसान होता है, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव आते हैं क्योंकि इनके पार्ट्स को रिप्लेस करना आसान होता है, मोटे होते हैं, पावरफुल होते हैं, तो कंपोनेंट काफ़ी महंगे होते हैं, इसलिए थोड़े से महंगे आते हैं। इसलिए आपने देखा होगा आप मार्केट में गेमिंग लैपटॉप खरीदने जाओ तो उसकी शुरुआत ही 70,000 से होती है, जबकि नॉर्मल लैपटॉप को 20-30 हज़ार में भी मिल जाएगा। दोस्तों अगली कैटेगरी है रगेड लैपटॉप। अब ये जो लैपटॉप हैं वो ऐसे लैपटॉप हैं, ये पहली कैटेगरी कवर कर रहा हूं मैं ऐसी, जो डायरेक्ट कंज्यूमर्स या इंडिविजुअल्स को सेल नहीं होते, ये ऑर्गेनाइजेशंस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और सेल होते हैं। सो बेसिकली इनका जो आदान प्रदान होता है वो B2B होता है, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। आपने किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे देखा होगा कि पीली टोपी पहन के इंजीनियर अपने लैपटॉप पे कुछ देख रहा होगा। नॉर्मली वो नॉर्मल लैपटॉप नहीं होते, वो बहुत मोटे बक्से जैसे लैपटॉप होते हैं। ये नाम ही कहता है इनका रगेड लैपटॉप, यानी कि ये गिरना पड़ना, पानी में घुसना, एक्सट्रीम टेम्परेचर, धूल धक्कड़, पहाड़ी, बियाबान और इन सब में चल जाते हैं। इनको बॉडी को इसी हिसाब से बनाया जाता है कि छोटी मोटी टक्कर उठा के फेंक दो, पानी में डाल दो, धूप में रख दो, कुछ नहीं होता। इनकी जो स्क्रीन होती है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है, बहुत ब्राइट, लाइक बल्ब। आप पूरे धूप सोचो, गर्मी है मई जून की, तेज धूप निकल रही है, उसमें भी आप इसकी स्क्रीन को देख सकते हो, इतनी ब्राइट स्क्रीन होती है रगेड लैपटॉप की। इन्हें कौन इस्तेमाल करता है? फील्ड वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन साइट पे जो काम कर रहे होते हैं, इंजीनियर्स, मिलिट्री वाले लोग, मिलिट्री में गए हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस हो रहे हैं। आपने देखा ना कॉल ऑफ ड्यूटी गेम में वो पूरा एक बक्सा सा खोलता और वो लैपटॉप होता है, वो रगेड लैपटॉप होता है। इसको मिलिट्री वाले लोग, पुलिस वाले लोग, मेडिकल इमरजेंसीज में और रेस्क्यू के लिए NDRF के लोग, वो लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मल लोगों को नहीं मिलता ये, हालांकि नॉर्मल लोग खरीद सकते हैं बट इतना कोई एप्लीकेशन उनका होगा नहीं। तो ये ऐसे एक्सट्रीम वेदर कंडीशन या सिनेरियो के लिए बने हुए होते हैं और जल्दी टूटते फूटते नहीं है ये, और ये थोड़े महंगे भी आते हैं। इनके सारे जो पोर्ट होते हैं ना वो सील्ड होते हैं ताकि पानी वाला ना घुसे। पूरा एक से एक पोर्ट पूरा कवर्ड होगा एकदम। इनका जो कीबोर्ड होता है ना वो पूरा सिलिकॉन के कवर से कवर्ड होता है कि पानी घुसने की कोई जगह नहीं होती इनमें। इनमें आपको नॉर्मली हार्ड डिस्क देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि उठा पटक में तो हार्ड डिस्क खराब हो जाएगी। आपको पता है कि हार्ड डिस्क के अंदर मूविंग पार्ट्स होते हैं, वो हल्का सा भी हिला तो उसका प्लॉटर जो भी इधर उधर हो जाएगा, हार्ड डिस्क खत्म। इसीलिए नॉर्मली इन लैपटॉप्स में SSD इस्तेमाल होती है, जो ठोका पीटी उठक पटक से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बढ़ते हैं अगले लैपटॉप की तरफ। दोस्तों लास्ट कैटेगरी है बिजनेस लैपटॉप। अब ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इन लैपटॉप्स को पहचानने का तरीका मैं आपको बताता हूं कि इन लैपटॉप में आपको मिलेगा फिंगरप्रिंट स्कैनर। सच में फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है इनमें, सिम कार्ड की ट्रे मिलती है, मेमोरी कार्ड की ट्रे मिलती है, एक छोटा सा एक निप्पल जैसा मिलता है, पॉइंटर क्या बोलते हैं उसको, स्टिक, पॉइंटिंग स्टिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं। ये लैपटॉप थोड़े से मोटे होते हैं, इनकी बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इनके साउंड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होती है और काफ़ी रगेडाइज्ड किए जाते हैं। मतलब ऐसे रगेड नहीं होते पर एकदम रगेड बनाए जाते हैं। अब क्या है, जो मैंने बताया था आपको, रगेड लैपटॉप जो पुलिस मिलिट्री या कंस्ट्रक्शन वाले इस्तेमाल करते हैं वो ना स्क्रैच से डिज़ाइन किए जाते हैं।
ऐसा नहीं है कि किसी और लैपटॉप के डिज़ाइन को अडैप्ट करके देन उसको रगेड बनाया गया है, नो, वो कंप्लीटली रगेड ही बनाए जाते हैं फ्रॉम द रूट लेवल, स्क्रैच से ही उसको ऐसा बनाया जाता है ताकि कोई त्रुटि ना रह जाए। जबकि बिजनेस लैपटॉप की बात करें तो वो भी काफ़ी रगेड होते हैं, बहुत चलने के लिए बने होते हैं। उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा, वो बहुत ज़्यादा चलने के लिए बने होते हैं, तो उसको बहुत रगेडाइज्ड किया जाता है। अब वो चलने के लिए इसलिए बने होते हैं क्योंकि दोस्तों ये जो लैपटॉप होते हैं नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस खरीदती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को देने के लिए। अब कंपनी क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहती है, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तभी हो सकेगा जब आप कोई इन्वेंट्री या कोई भी आप पेलोड्स खरीदते हो, बेसिकली ऐसे इक्विपमेंट खरीदते हो जो बिजनेस में इस्तेमाल हो रहे हैं, जो ज़्यादा चले, तभी आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर पाओगे। ऐसी कंपनी जिसको अपने 5,000 एम्प्लॉयज़ को हर साल एक नया लैपटॉप देना पड़ रहा है, तो वो मुनाफा कैसे कमाएगी? हर साल 500 लैपटॉप बांटने हैं आपको, ये बहुत पैसा खर्च करने वाली बात है। तो ऐसा लैपटॉप चाहती कंपनियां जो 5-6 साल चले, 7 साल चले, या अगर उसमें कोई पार्ट की दिक्कत है तो वो बदल दे कंपनी। तो ये बहुत रिपेयर करने में आसान होते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दोस्तों लेनोवो की थिंकपैड सीरीज। आपको पता है ये लैपटॉप इतने रगड़ और मतलब धांसू होते हैं कि इनको चांद पर ले जाया जा चुका है। ये कॉस्मिक रेज को भी झेल कर वापस आ चुके हैं। मेरे घर में 2 हैं, इनका कई बार मैं रिव्यू भी कर चुका हूँ। तो जो थिंकपैड की 410 एंड 430 सीरीज जो है, T410 और 430 बहुत रगड़ लैपटॉप हैं। इनको रिपेयर करना आसान होता है और बिजनेस प्रेजेंटेशन की सारी चीज़ इसमें आपको देखने को मिल जाती है। सिम कार्ड ट्रे, मेमोरी कार्ड ट्रे, ये ट्रे, वो ट्रे, ये ट्रे, सारी चीज़ें। VGA पोर्ट मिल जाता है इसमें VGA पोर्ट मिलता है आज के वक्त में, सोच रहे हो, क्योंकि प्रोजेक्टर वगैरह में बहुत इस्तेमाल होता है ना प्रेजेंटेशन वगैरह के लिए। तो ये होते हैं बिजनेस लैपटॉप। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जितने भी अलग अलग तरह के लैपटॉप है ना, वो ऑलमोस्ट कवर कर दिए हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई कैटेगरी रह भी गई हो जो मेरे दिमाग में भी ना हो, पता नहीं मार्केट में और क्या आ रहा है। एक कैटेगरी और है छोटी मिनी पॉकेट टैब बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, छोटा लैपटॉप आता है भाई, इतना छोटा आता, 7 इंच का। उसका कोई प्रैक्टिकल यूसेज तो मेरे हिसाब से है नहीं, क्योंकि यार इतने छोटे लैपटॉप में आप इतना एफिशिएंटली काम नहीं कर सकते। हाँ, ये एक फैंसी चीज़ जरूर लग सकती है कि यार इतना छोटा सा पूरा विंडोज़ लैपटॉप है, इट्स वेरी नाइस, लुक्स गुड, बट एक आप जब उसमें पूरा काम करने लगोगे, हार्डकोर काम करने लगोगे, तो थोड़ी सी परेशानी होगी। हालांकि उसमें आप वो भी तर्क बनता है कि एक्सटर्नल कीबोर्ड वगैरह कुछ भी अटैच कर लो, बट ठीक है भाई, जुगाड़ से तो फिर कुछ भी हो सकता है। फिर तो मोबाइल को भी लैपटॉप बनाया जा सकता है, उसमें कोई वो है नहीं। तो यहाँ पर मैंने कवर कर दिया ऑलमोस्ट सारे ही लैपटॉप। अगर आप कुछ और ज़्यादा जानते हैं और कुछ अलग तरह का लैपटॉप जानते हैं तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखिए, लोगों को और जानकारी मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।